प्यारे बच्चों, ये मनोविज्ञान अध्याय 6 का भाग 1 है। हम लोग 5 अध्याय पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें और कॉपी पेन लेकर के बैठें, इनको लिखते जाएं, रजिस्टर बनाते जाएं। ये बहुत काम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में लगातार ये आते रहते हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट, चाहे वो सी टेट हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीचर संबंधित जितनी भी जॉब प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं तो उनके लिए आपको ये बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 6 का अध्याय 6 का भाग 1। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रश्न 1, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। दूध के दांत 20 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल कही जाती है? कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल कही जाती है? तो शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो ये 3 kg। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 3 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 वर्ष का मस्तिष्क का वजन, 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का वजन देखिए यहाँ पे पूछा गया कितना होता है, तो ये होता है 1250 ग्राम। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन 1250 ग्राम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? तो ये 1 वर्ष में सारे दूध के दांत निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 270 हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 7, स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। स्वप्रेम की भावना का विकास शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में बच्चा खुद को ही प्रेम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? तो अनियमित रहती है। आपने देखा होगा बच्चों की जो हृदय की धड़कन होती है बहुत ही तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 9, दूध के दांत कब निकलना प्रारंभ होते हैं? जो दूध के दांत होते हैं कब निकलना प्रारंभ होते हैं? तो 6 माह में। 6 माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? तो ये होते हैं 20। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमने जब क्लास प्रारंभ करी थी तो हमने शुरू में ही बता दिया था आपको। बहुत सारे क्वेश्चन को हमने जानबूझकर रिपीट किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान की क्लास चल रही है तो इतना तो आपको पता ही होगा, जब किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति बार बार होती तब जा कर के और अच्छे से याद हो जाते हैं वो। इसलिए जानबूझ करके हमने इसको बार बार बहुत सारे क्वेश्चन को लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप भी इसको बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस पाई जाती है। ठीक, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। यही वो ग्रंथियां हैं जिनकी वजह से लड़की और लड़का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसकी खोज करी थी किसने? फ्रायड ने। फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इन दोनों ग्रंथियों की खोज करी थी, इलेक्ट्रा और ओडिपस। इन्हीं दोनों ग्रंथियों के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चा हर चीज़ को दोहराता है, आप जो भी करोगे उसको वो दोहराएगा। किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है? किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शैशवावस्था को। शैशवावस्था में ही बच्चे को जो बनना होता है वो समझ में आ जाता है, उसकी रुचि किस तरफ है वो सारी चीज़ समझ में आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 15, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो नवजात शिशु होता है उसके मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है? शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का 90% तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जो भी देखिए होता है अधिकतर शैशवावस्था में ही हो जाता है, बाद में केवल उसका विकास होता रहता है। काम की भावना किस अवस्था में सबसे तेज होती है लेकिन क्रियाशील नहीं रहती है? काम की जो भावना होती है वो किस अवस्था में सबसे तेज रहती है लेकिन क्रियाशील नहीं रहती, शैशवावस्था में रहती है। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन है ये वाला क्रियाशील नहीं रहती है, जब भी काम की बात आए तो समझ जाना कि फ्राइड का दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फ्राइड ने ऐसी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन उन्होंने बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत छोटे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, शैशवावस्था में संवेग कैसा होता है? शैशवावस्था में संवेग कैसा होता है? तो ये होता है चंचल। शैशवावस्था में संवेग कैसा होता है? चंचल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? तो बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, इसलिए इसको विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अवस्था में भाषा के ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया जाता है? किस अवस्था में भाषा के ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 21, किस अवस्था में रचनात्मक कार्यों पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए? किस अवस्था में रचनात्मक कार्यों पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए? तो ये बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। रचनात्मक कार्य बाद के काम होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 22, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? तो किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, दूसरी बेसिक, तीसरा प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि। ठीक है, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था हैं ये तीनों, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, बेसिक, प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि। सारी की सारी खेल क्रिया तथा खेल पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350 होती है। ठीक है, तो ये बाद में जो होती क्या होता है, बाद में आपने सुना वो 206 हड्डियाँ होती हैं, तो बाद में क्या होता है कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो वो 206 बचती हैं, लेकिन बाल्यावस्था में ये 350 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बाल्यावस्था में स्थायी दांत कितने होते हैं? बाल्यावस्था में स्थायी दांत कितने होते हैं? तो बाल्यावस्था में स्थायी दांत 27 होते हैं। तो ये हमारा छठे अध्याय का पहला भाग कंप्लीट हो चुका है, और जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं।